शरीर का स्वभाव क्षण भंगुर है। वहां तृप्ति कभी स्थिर नहीं हो सकती। अतृप्ति वहां बनी ही रहेगी। लाख करो तुम उपाय, तुम्हारे उपाय से कुछ न होगा, क्योंकि तृप्ति शरीर का स्वभाव नहीं है। हम में से कुछ लोग शरीर की ही वासनाओं को पूरा करने में लगे हैं। वे कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि शरीर का स्वभाव क्षण भंगुर है। आज भूख लगती है, भर दो पेट, कल फिर भूख लगेगी। कोई एक दफा पेट भर देने से भूख थोड़े ही मिट जाएगी, भूख तो बार बार लगेगी। आज प्यास है, पानी पी लो, फिर घड़ी भर बाद प्यास लगेगी। आज काम वासना जगी है, काम वासना में डूब लो, फिर घड़ी भर बाद काम वासना जगेगी। यह तो ऐसे ही है जैसे कोई आदमी आग को ठंडा करने में लगा हो या रेत से तेल निचोड़ने में लगा हो। आग का स्वभाव गर्म होना है और रेत में तेल है ही नहीं। पागल मत बनो। शरीर से जो तृप्ति की आकांक्षा कर रहा है वह नासमझ है। उसने शरीर के स्वभाव को जाना ही नहीं। शरीर क्षण भंगुर है, बना ही क्षण भंगुर से है। भंगुरता यानी भंग होना शरीर का स्वभाव है। शरीर जिन जिन चीजों से मिलकर बना है वे सभी चीजें बिखरने को तैयार हैं, बिखरेंगी। शाश्वत जब तक न हो तब तक तृप्ति कहाँ, सनातन न मिले तब तक सुख कहाँ। शरीर की भी छोड़ें, मन भी क्षण भंगुर है, क्षण क्षण बदल रहा है। एक पल भी नहीं ठहरता। जो ठहरता ही नहीं वह सुख को कैसे उपलब्ध होगा। बिना ठहराव के सुख कैसे संभव है। जो रुकता ही नहीं, जो भागा ही चला जाता है, वह कैसे विश्राम पाएगा। भागना जिसका गुण धर्म है, मन का गुण धर्म भागना है। मन ठहरा कि मरा, जब तक भागता है तभी तक जीता है। मन तो साइकिल जैसा है, पैडल मारते रहे चलती रहती है, पैडल रुके कि गिरे। मन दौड़ता रहे तो चलता रहता है, रुक जाए कि गिरा। जो रुकने से मिट जाता है वहां विश्राम कैसे होगा, वहां विराम कैसे होगा। इस बात को भी समझना। बंधन मुक्ति कोई नकारात्मक बात नहीं है, सकारात्मक बात है। स्वयं के छंद को जो उपलब्ध हो गया वही बंधन मुक्त है। बंधन मुक्ति जंजीरों का टूटना मात्र ही नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि तुम किसी व्यक्ति को जेल से खींचकर बाहर ले आओ, उसकी जंजीरें तोड़ दो, उसे धक्के देकर कारागृह के बाहर कर दो। लेकिन क्या तुम यह सोचते हो इससे वह स्वतंत्रता को उपलब्ध हो गया, मुक्त हो गया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम देखते हो कोई आदमी जबरदस्ती उपवास कर रहा है, इससे थोड़े ही स्वच्छंदता मिलेगी। और जितना ही तड़पता है भूख से उतनी जबरदस्ती करता है, क्योंकि सोचता है लड़ रहा हूँ, धक्के दे रहा हूँ, आत्मज्ञान की यात्रा कर रहा हूँ। कोई आदमी कांटों पर लेटा है, कोई कोड़े मार रहा है शरीर को, कोई रात को सोता नहीं जागा है, खड़ा है, धूप ताप में खड़ा है, सता रहा है अपने को, अनाचार कर रहा है, स्वयं को पीड़ा दे रहा है, इस आशा में कि इसी तरह तो मुक्ति होगी। नहीं, यह मुक्त होने का उपाय नहीं। यह मुक्ति तो बंधन से भी बदतर हो जाएगी। जबरदस्ती कहीं मुक्ति थोड़े ही होती है।